मैं पूरी तल्लीनता के साथ अपने मैथ के सम सॉल्व करने में लगा हुआ था। तभी एक आवाज़ ने मेरा ध्यान अपनी ओर खींचा। मैंने उस ओर देखा तो विंडो पर एक काला लंबा घना साया अपनी लाल लाल आंखें और बड़े बड़े दांत के साथ मेरी ओर बढ़ रहा था। वो अपने बड़े बड़े लंबे हाथों से मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं वहीं डर के मारे फ्रीज हो गया। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गरिमा और आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल गरिमा की किस्से एंड कहानियों में। दोस्तों, हम सब के साथ हॉस्टल की कुछ खट्टी मीठी यादें ज़रूर होती है। मैं आज आप सब के लिए उन्हीं यादों के एक पिटारे से कुछ किस्से लेकर आई हूँ। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, उसे स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वो बीएससी का 3rd ईयर चल रहा था। हमारे एग्जाम्स आने वाले थे, तो हम सब अपनी स्टडीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। कॉलेज से वापस आने के बाद थोड़ी गपशप करने के बाद हमने डिनर किया और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी थोड़ी पढ़ाई करूँगा। मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ ये बात शेयर की और मैं अपने रूम में आ गया। रूम में आते ही फटाफट से मैंने अपनी बुक्स खोली और मैं पढ़ने बैठ गया। अभी मैं पढ़ने बैठा ही था कि अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही अंधेरा हो गया, क्योंकि अमावस की रात थी तो बाहर भी चंद्रमा की रोशनी नहीं थी। मैंने मोमबत्तियां जलाई और फिर से अपनी स्टडीज़ में लग गया। हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि मेरी मोमबत्तियां बुझ रही थी, पर मैं विंडो बंद नहीं कर सकता था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपनी मोमबत्ती का डायरेक्शन चेंज कर दिया। मैं पढ़ ही रहा था कि अचानक से मुझे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैं ना चाहते हुए भी अपनी टेबल से उठा और जाकर विंडो पे झाँक के पूछा, कौन है जो चिल्ला रहा है? पर कोई भी मुझे वहाँ पर दिखाई नहीं दिया, ना ही किसी ने रिस्पॉन्स किया। मैं वापस आ ही रहा था कि मुझे एक भागता हुआ सा साया नजर आया। मैंने फिर तुरंत पलट कर देखा, अपनी सर जो है वो खिड़की से बाहर निकाल कर देखा, पर वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने फिर से चिल्लाया, कौन है? पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं वापस मुड़कर अपनी चेयर पर आकर बैठ गया और फिर से अपनी किताबों में अपने आप को झोंक दिया। मैं अभी पढ़ ही रहा था कि अचानक से मुझे कुछ गिरने की बहुत तेज़ आवाज़ आई। मैंने उस ओर देखा तो एक काला लंबा साया अपनी लाल लाल आँखें और बड़े बड़े दांतों के साथ मुझे ही घूरे जा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था और मैं वहीं पर फ्रीज हो गया। मैं चाहते हुए भी ना तो चिल्ला पा रहा था और ना ही हिल पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहा था और उसके लंबे लंबे हाथ मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मेरे मुंह से एक आवाज़ नहीं निकल रही थी कि तभी अचानक से बहुत ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई लगातार मेरा नाम चिल्लाए जा रहा था। वो आवाज़ सुनते ही वो काला साया अचानक से गायब हो गया। उसके गायब होते ही मैंने इतनी जोर से दौड़ लगाई दरवाजे की तरफ। मैंने फटाक से दरवाज़ा खोला। वहाँ अपने दोस्तों को पाकर मैं पागलों की तरह उनके साथ चिपक गया। थोड़ी देर बाद जब मैं नॉर्मल हुआ तो उन लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हें क्या हो गया था? हम कितनी देर से दरवाज़ा पीट रहे थे और तुम जवाब नहीं दे रहे थे। हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। हॉस्टल में भूत के होने की खबर आई हुई है। मैंने उन्हें अपने साथ हुआ सारा कांड सुनाया। जब उन्होंने ये बात सुनी, उन्होंने जाकर तुरंत वार्डन को ये सारी हाल बताया। वार्डन ने तुरंत हमें हिदायत दी कि हम सब एक साथ हॉस्टल के लाइब्रेरी रूम में बैठेंगे, कोई भी अलग अलग अपने कमरों में नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर एक और लड़का था जिसने उस काले साये को देखा था और वो बेहोश हो गया था। वार्डन ने बोला सब वार्डन हमारे साथ रहेगी और वो उस लड़के को लेकर के हॉस्पिटल जा रहे हैं। हम सब वहाँ पर लाइब्रेरी रूम में उस रात सुबह होने का इंतज़ार करते रहे। लाइट नहीं आ रही थी तो कैंडल लाइट्स जल रही थी। मैंने तो उस साये को बहुत करीब से महसूस किया था। मैं जैसे ही आंखें बंद करता मुझे वो साया अपने पास ही नज़र आता। पूरी रात हमारी आंखों में कटी। पर जब सुबह हुई तो हमें कॉलेज जाने की टेंशन सताने लगी। हमने वार्डन के साथ ये बात शेयर की तो वार्डन ने बोला कि हम इस समय कॉलेज जा सकते हैं, क्योंकि अभी मॉर्निंग हो चुकी है। तो हम कॉलेज अटेंड करके जब वापस आएंगे तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। हम सब जल्दी जल्दी तैयार होकर वापस कॉलेज चले गए। कॉलेज पहुंच करके हमने अपनी क्लासेस अटेंड की। जब हम वापस आए तो हमें पता चला कि वो जो लड़का बेहोश हुआ था उसके पेरेंट्स आके उसे ले जा चुके हैं और वार्डन ने कॉलेज में बात कर ली है और हमें 1 वीक की छुट्टियां दे दी गई हैं। हमने तुरंत खुशी खुशी अपना बैग पैक किया और हम अपने घर को चले गए। घर पहुंच करके जब हमने अपने फैमिली मेम्बर से ये बात शेयर की तो वो सब भी बहुत ज़्यादा डर गए, पर हम कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टियां थी, तो हमें वापस कॉलेज आना ही था।
हम वापस आ गए हॉस्टल 1 हफ्ते बाद। वापस आके हमें पता चला कि उस रात कुछ बच्चों के रूम से पैसे भी गायब हुए हैं, जो वो हॉस्टल और कॉलेज की फीस और अपने डेली रूटीन के खर्चों के लिए अपने पेरेंट्स से लेकर के आए थे। ये सब जानने के बाद वहाँ पर कॉलेज और हॉस्टल में ये बातें चल रही थी कि क्या वो चोर था या वो भूत था। लग तो यहाँ था कि वो चोर था जो कि भूत का रूप लेकर के आया हुआ था और पैसे चोरी कर करके चला गया, पर किसी को भी वो बात क्लियर नहीं थी कि वो कौन था उस रात। हम सबको ये हिदायत दी गई कि अब हम उस वाक्य को भूल करके अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दें, क्योंकि एग्ज़ाम्स बहुत ही ज़्यादा करीब थे और ये फाइनल ईयर था, तो हमें अपनी स्टडीज़ पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था। हम सबको भी ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगी और हमने उस वाक्य को भुलाकर अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दे दिया। पर वो वाक्य धीरे कभी कभी हमारी आंखों के सामने आ जाता था तो हम एकदम सिहर उठते थे। अब हमने रात में अकेले स्टडीज़ करना छोड़ दिया था। अब हम ग्रुप स्टडीज़ करते थे और एक ही रूम में हम सारे फ्रेंड्स सोया करते थे। धीरे धीरे करके एग्ज़ाम्स आ गए। हमने अच्छे से एग्ज़ाम्स दिए और अपने एग्ज़ाम्स को क्लियर करके घर चले गए। दोस्तों, इतने साल गुजर जाने के बाद भी मुझे आज भी वो सारा का सारा वाक़या मुँह ज़बानी याद है। अभी भी जब मुझे वो वाक़या याद आता है तो मैं सिहर उठता हूँ। ऐसा इंसान जिसे भूत पर विश्वास नहीं था, उस दिन के बाद से भूतों पर विश्वास करने लगा। हमें नहीं पता कि वो कौन था, वो कहाँ से आया, आज तक वो बात क्लियर नहीं हो पाई, पर आज भी मुझे वो एक एक चीज़, एक एक उस रात की एक एक चीज़ याद है। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये किस्सा? ये किस्सा दोस्तों मेरे पापा के बहुत ही अच्छे फ्रेंड हैं, उनके साथ हॉस्टल डेज में हुआ था, तो उन्होंने मुझे ये वाला किस्सा सुनाया था। आपको क्या लगता है वो कौन था? कोई आदमी जो कि भूत या साए का रूप लेकर आया था चोरी करने के लिए, उसे पैसों के बारे में पता चल गया था, या वो सच में कोई एक साया था? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए।